नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल घर का वैद्य में, जिसमें आपको आसान घरेलू एवं आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ रहने संबंधी जानकारी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन काल से ही पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल होती आ रही आयुर्वेदिक औषधि सीतोपलादि चूर्ण के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके फ़ायदे के बारे में, कितनी मात्रा इसकी लेनी चाहिए और इसकी प्रयोग विधि के बारे में भी। आप इसे मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन यदि खरीदना चाहें तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इसका प्रयोग सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य कार्य बलगम या कफ को निकालना, गले में सूजन को दूर करना और फेफड़ों में ताकत का संचार करना है। इस प्रकार यह रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होती है। तो सबसे पहले जानते हैं इस चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें दालचीनी, इलायची, पीपली, वंशलोचन और मिश्री मिली हुई होती है। अब इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों के उपचार में किया जाता है, आइए जानते हैं। सर्दी, खांसी और जुखाम के लिए यह एक जानी मानी असरदार दवा है। यह गले की खराश, खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली हो, ब्रांकाइटिस, अस्थमा या दमा, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और श्वास की तकलीफ़ जैसी समस्या को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें यह बहुत ही उपयोगी और गुणकारी होती है। इसे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, युवती, स्त्री, पुरुष कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यह सभी के लिए एक समान रूप से फ़ायदेमंद होती है। सीतोपलादि चूर्ण सीने तथा गले में जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकाल फेंकती है। साथ ही श्वास नली में सूजन और श्वसन प्रक्रिया को रुकावट पैदा करने वाली दूसरी अनेक बीमारियों एवं संक्रमण यानी इन्फेक्शंस को दूर भगाने में भी बहुत असरदार होती है। यह दवा खांसी के कारण गले में खराश, गले में दर्द, गले में सूजन, खांसी के कारण गले के बैठ जाने में, आवाज़ के बदल जाने या दब जाने जैसी समस्या में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, अब मौसम के बदलने पर या किसी एलर्जी की वजह से बार बार नाक का बहना या छींक के आने की समस्या में भी यह लाभकारी होती है। साथ ही साइनोसाइटिस की दशा में भी यह काफ़ी लाभकारी होती है। इन सभी समस्या से निजात दिलाने के अलावा यह सीतोपलादि चूर्ण हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बल प्रदान करती है। यह दवा मौसम में बदलने के कारण होने वाली सर्दी, खांसी, जुखाम की वजह से सर दर्द और बुखार में काफ़ी असरदार होती है और ऐसी दशा में मुंह के स्वाद में जो परिवर्तन होता है, मुंह का स्वाद गायब हो जाता है, मुंह में कड़वापन का स्वाद आने लगता है, जिससे ना तो भूख लगती है और कई बार भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो इस चूर्ण के प्रयोग से यह समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मौसम के बदलने पर छोटे बच्चों को कई बार खांसी जुखाम होती रहती है, उन्हें सर्दी होती रहती है। पहली सर्दी ठीक नहीं हो पाती कि नई सर्दी हो जाती है, यानी जुखाम सर्दी ताज़ी हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से यह समस्या भी दूर हो जाती है। यानी यह बच्चों, बुजुर्गों और अन्य कमज़ोर व्यक्तियों में इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है, जिससे कि रोगी का शरीर अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है और यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होने पाती। अब इसके डोज और प्रयोग विधि के बारे में बात करें तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 1 से 3 बार लेना होता है। सामान्य रूप से इसे शहद के साथ लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर घी या गुनगुने पानी के साथ भी लिया जा सकता है। इसे खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेने से इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल शुगर पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिश्री की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। इस प्रकार सीतोपलादि चूर्ण एक बहुत ही लाभकारी औषधि है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली और श्वसन तंत्र यानी इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बेहद इफ़ेक्टिव मेडिसिन साबित होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, यदि चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।